हनुमान जी के जन्म से पहले उनके माता पिता के घर एक भिखारी आता है। वो माता अंजना से खाना खिलाने को कहता है। अतिथि होने के कारण माता उसे मना नहीं कर पाती। खाना परोसने से पहले जब माता अंजना ने उसे हाथ धोने के लिए कहा, तब वो चिल्लाकर कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। हाथ क्या, मैं तो कभी मुंह भी नहीं धुलता। फिर वो महादेव के लिए लगाए गए आसन पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, जल्दी खाना परोसो। खाना खाते ही वो खाने को थूक देता है और कहता है, खीर मीठी नहीं है, पूरियां भी कच्ची हैं। क्या तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? माता अंजना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती। खाना खाने के बाद वो भिखारी कहता है, मैंने तुम्हारे इस बेस्वाद खाने को खाया है, इसका तुम्हें कुछ तो पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर वो अघोरी जटाधारी शंकर इस खाने को खाता तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये सुनकर माता अंजना को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है, अगर आपने महादेव के बारे में कुछ कहा तो। इतना सुनकर महादेव अपने असली रूप में आ जाते हैं। माता की सेवा भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर वो वरदान देते हैं कि जल्द ही वो माता अंजना के गर्भ से हनुमान के रूप में जन्म लेंगे। जिसने भी वीडियो देखी, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, तुम मृत्यु लोक जाओ और किसी भी कीड़े को जाकर मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ने ऐसा ही किया, परंतु वो कीड़ा प्रभु का नाम सुनते ही मर गया। विष्णु जी बोले, अब आप उस तितली को जाकर मेरा नाम सुनाइए। श्री हरि का नाम सुनते ही वो तितली भी मर गई। तब श्री हरि बोले, आप दुखी मत होइए, आप जाकर उस हिरण के बच्चे को मेरा नाम सुनाइए जिसने अभी अभी जन्म लिया है। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया वैसे ही वो हिरण का बच्चा मर गया। तब भगवान विष्णु बोले, अब तुम उस गाय के बछड़े के पास जाओ जिसने अभी अभी जन्म लिया है। नारद जी डरते डरते उस बछड़े के पास गए और प्रभु का नाम सुनते ही वो बछड़ा भी मर गया। फिर भगवान विष्णु बोले, काशी नरेश के पुत्र हुआ है, आप जाकर उसे मेरा नाम सुनाइए। नारद जी बोले, आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी नारद जी को वहाँ जाना पड़ा। श्री हरि का नाम सुनते ही वो बालक बोला, नारद जी आपको प्रणाम है। भगवान मैं वही कीड़ा हूँ जिसको आपने प्रभु का नाम सुनाया था। फिर मैं तितली बना, उसके बाद मैं हिरण का बच्चा बना तथा उसके बाद मैं गाय का बछड़ा बना। तब नारद जी को प्रभु के नाम की महिमा का पता चला। दोस्तों, जब रावण को तीर लगा और वह धरती पर गिरा तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से अंतिम बेला में कुछ सीख आओ। लक्ष्मण जी रावण के पास गए, बोले रावण कुछ सिखा दो। रावण बोला, लक्ष्मण मैं तुझे क्या सिखाऊं, बस मेरी एक प्रश्न का जवाब दे दे। लक्ष्मण जी ने कहा, पूछो रावण। रावण बोला, लक्ष्मण तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरे पास सोने का लंका, मैं धन में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने इलाके में लड़ रहा हूँ और तुम 2 वनवासी 7 समंदर पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है कि मैं हारा क्यों? लक्ष्मण बोले, रावण मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता हूँ, तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन। मैं एक जगह से गिर गया जहाँ से किसी भी इंसान का उठना मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक कर ले। हनुमान जी ने अपना सीना क्यों फाड़ा? 14 साल वनवास काटने के बाद जब राम जी अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। दरबार में उपस्थित सभी लोगों को कुछ न कुछ उपहार दिया जा रहा था। इसी दौरान माता सीता ने अपनी बेशकीमती रत्न जड़ित माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी उस माला को लेकर थोड़ी दूर पर चले गए और उसे बड़े ध्यान से देखते हुए अपने दांतों से तोड़ने लगे। एक एक करके उन्होंने माला की सारी मोतियाँ अपने दांतों से तोड़कर फेंक दी। हनुमान जी की इस हरकत को देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। माता सीता के उपहार का अनादर होता देख लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राम जी से हनुमान जी की शिकायत की। इस पर हनुमान जी कहते हैं, मैंने इस हार को अमूल्य समझकर लिया, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें मेरे प्रभु का नाम ही नहीं है और मेरे लिए हर वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम न हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, इसे त्याग क्यों नहीं देते? लक्ष्मण जी की ये बात सुनते ही हनुमान जी ने अपना सीना तेज नाखूनों से फाड़कर लक्ष्मण जी को दिखाया और उनके सीने में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।